ਗੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। D2D ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ D2D ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਅਨੀਤਾ ਪੰਡਰਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ। ਦੂਜਾ D2D ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ D2D ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ D2D ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗੀ ਅਨੀਤਾ ਜੀ A to Z ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਨੂੰ समझ के स्टूडेंट अगो फ्यूचर ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੀ डिसीजन ले सके। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है वो कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, तो उनका मेन रीजन यही होता है कि उनकी जो परसेंटेज है वो यूनिवर्सिटी को नहीं मीट कर रही है। अब वो ऐसे केस में क्या करें कि उनको एडमिशन भी लेनी है, उनको ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, लेकिन कॉलेजेस में स्टूडेंट्स अक्सर आके इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ द कॉलेज, और उनको कॉलेज में कैटेगराइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि कौन सा कॉलेज अप्लाई करें कौन सा नहीं करें। क्योंकि जब वो ऑप्शन ढूंढते हैं तो उनके पास ऐसी ऑप्शन आती है, ये कॉलेज तो 2 दिन के अंदर ऑफर देता है, 2 दिन के अंदर सीवी देता है और ट्यूशन फीस भी बहुत कम है। दूसरी तरफ ये ऑप्शन आती है कि एक कॉलेज है जिसकी ऑफर लेटर आने में भी टाइम लगेगा, जीटी क्लियर होने में भी टाइम लगेगा और ट्यूशन फीस भी ज़्यादा है, तो उनको समझ नहीं आता कि किस तरह से अप्लाई करें। तो मैं उनके लिए एक बहुत सिंपल सा फंडा बताऊंगी कि कौन सा कैसे कॉलेज को आपने पिक करना है। सबसे पहले तो अगर आपकी परसेंटेज है 55 to 65 के बीच में है, देन यस यू कैन अप्लाई फॉर दैट कॉलेज। अगर आपके जो पीटी या आइल्स में आपके 50 अबव हैं, आपके 50 अबव ओवरऑल हैं, 52 हैं या एनीथिंग 50 से अबव अगर आपके स्कोर है, देन ऑल्सो देयर वुड बी सम ऑप्शन फॉर द कॉलेजेस। आप कॉलेज में आप बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो आपने हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है बिकॉज देर आर फ्यू कॉलेजेस कि अगर आपके आइल्स में 5.5 नॉट लेस देन 5 भी है, स्टिल दे आर एक्सेप्टिंग योर एप्लीकेशन। अगर आपकी जो परसेंटेज है वो 55% भी है, तब भी वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब हमें ये सारी ऑप्शंस किसी पब्लिक फंडेड कॉलेज में मिल जाए तो हमें क्यों कोई भी प्राइवेट कॉलेज चूज करना। और इनकी जो ऑफर लेटर का जो टर्न अराउंड टाइम है, वो ऑफर लेटर का टर्न अराउंड टाइम भी 1 से 2 दिन के अंदर होता है। इट्स जस्ट दैट कि जीटी में कई बार 12 से 13 दिन लग जाते हैं, लेकिन वो जीटी के डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करने, फॉर दैट वी विल एडवाइज यू अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। अब नाउ हाउ टू सेलेक्ट द कॉलेज, कैसे किस कॉलेज को कैटेगराइज करना है। वो सारे कॉलेज, जब भी आप कॉलेज का नाम देखें तो आप देखें कि क्या उस पर्टिकुलर कॉलेज के नाम पे कोई यूनिवर्सिटी है भी है या नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपने डीकिन कॉलेज, लट्रॉप कॉलेज तो बहुत सारे सुने होंगे। देयर इज द वन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा कॉलेज, कैनबरा कॉलेज। तो इनकी जो एफिलिएशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा से है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कैनबरा का एक कॉलेज भी है, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा है वो आपकी लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ से आप जाते हैं तो अगेन देयर वुड बी द वीजा, आपके वीजा के चांसेस बहुत अच्छे होंगे। देयर इज द यूटीएस कॉलेज एज वेल। यूटीएस यूनिवर्सिटी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी सिडनी है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, लेकिन उनका एक कॉलेज भी है। वो उन्हीं स्टूडेंट को एप्लीकेशन और उन्हीं स्टूडेंट की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं जिनकी परसेंटेज जो मैंने आपको बार बताया है वो है, और प्लस उनके जो आइल्स में कंपैरेटिवली कम है। जैसे कि एडिट कॉवन यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, तो इन्हीं का एक कॉलेज भी है, एडिट कॉवन कॉलेज, ईसीसी कॉलेज भी जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह के, यानी कि जो भी कॉलेज की आपको ऑप्शन मिली है, आपने गूगल पे सिर्फ ये सिलेक्ट करना है जो भी कॉलेज है कि क्या इनकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है। जैसे आपको किसी ने ऑप्शन दे दी कि आप ईसीसी में अप्लाई करें, तो यू जस्ट नीड टू चेक कि क्या ईसीसी के नाम से कोई यूनिवर्सिटी है भी या नहीं है, कौन सी रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, क्या एफिलिएशन है, आपके पास सारा सब कुछ आएगा। उसी तरह से ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज के भी हर यूनिवर्सिटी के कॉलेज है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड कॉलेज, मोनाश कॉलेज,
आपके पास जिस भी यूनिवर्सिटी का आप नाम लोगे तो मैक्सिमम 90% के आपके पास कॉलेजेस के ऑप्शन होंगे। तो अगर आपने कॉलेज भी सेलेक्ट करना है, इस तरह के कॉलेज को सिलेक्ट करें, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में ना एप्लीकेशन करें। अब बात करते हैं हम फंडिंग की। फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है लगभग इन यूनिवर्सिटीज की और कॉलेजेस की सेम होती है। ये एकेडमिकली कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। एकेडमिकली अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके परसेंटेज 55% है, आइल्स में आपके स्कोर नहीं है, आपके 6 नॉट लेस देन 5.5 या फिर 5.5 नॉट लेस देन 5 भी हैं, तब भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन फंडिंग और इनकम उनको उतनी ही चाहिए होगी जितनी आपकी साल की फीस बनती है, प्लस आपकी लिविंग एक्सपेंसेस होता है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो उतना ही आ जाएगा जितना कि यूनिवर्सिटी को चाहिए होता है, बिकॉज जो कैलकुलेशन होती है वो हमेशा आपके साल की ट्यूशन फीस के साथ ही होती है। एंड प्लस इनकम, तो जो इनकम चाहिए होती है वो 12 से 13 लाख के करीब चाहिए होती है। सो अगेन आई मीन इफ यू हैव एनी क्वेरी फॉर सच काइंड ऑफ प्रोफाइल, बिकॉज जिनके थोड़ी परसेंटेज कम और आइल्स कम होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी होप्स उनकी लूज हो जाती है कि शायद मेरा ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो सकता। कई बार उनको लोग कह देते हैं कि अरे ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने के लिए आपको आइल्स इतना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। एकेडमिकली और आइल्स कम है देन यू कैन अप्लाई फॉर श्योर, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। D2D ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਊਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਗਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू।